सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं संजू, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है अगेन। आई एम बैक विथ अनदर फुटबॉल रिव्यू वीडियो। पता है कि बहुत दिनों से मैंने कोई रिव्यू वीडियो नहीं किया है क्योंकि BGMI आया है भाई। मैं BGMI भी स्ट्रीम करने लगा हूँ अभी। मेरा नूब टू प्रो जर्नी स्टार्टेड है, इट्स ऑलरेडी गोइंग ऑन। एंड हाँ, आज शायद नहीं कर पाएंगे रात में। इस वीक को मैं रात में कोई स्ट्रीम नहीं कर पाऊँगा भाई, इसीलिए मैं कोशिश करूँगा कि आई मीन जस्ट फ्रॉम 3:30 और 4 PM टू if I say at least to up to 5:30 PM, इस टाइम के बीच मैं स्ट्रीम कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा करने के लिए। ऑल्दो अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करूँगा इटली वर्सेस इंग्लैंड का जो यूरो कप फाइनल, यूरो 2020 फाइनल है, उसके बारे में एक छोटा सा रिव्यू वीडियो मैं बना रहा हूँ। उतना ज़्यादा मैं इस मैच के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा क्योंकि हाँ, मैच बहुत ही अच्छा हुआ था, इंटेंस मैच हुआ था, लेकिन फिर भी मैं उतना ज़्यादा इस मैच के बारे में बात नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ड्यू टू सम रीजंस मैं इस वीडियो में ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि उतना अच्छा मैंने इस मैच में ज़्यादा मतलब क्या बताऊँ एक्चुअली मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं बहुत सारा इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकूँ, लेकिन जितना मिला है मुझे मैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो फर्स्टली मैं बताऊँ कि इटली अपने सेकेंड यूरो चैम्पियनशिप जीत गई है। पहली बार जब जीता था वो आई थिंक 1964 या 1968 में जीता था। आई होप सो, I cannot remember properly, but I think that they have won it at 1968 maybe. But anyway, they have won their second Euro trophy in today 2021, but it's actually Euro 2020. We all know this competition, but due to some COVID situations and that pandemic, for that the Euro has took place in 2021. So everyone knows that. So for that they are the champion of Euro 2021, although they are the champion of Euro 2020. But anyway, वीडियो में आते हैं फिर से। भाई साहब गजब मैच था कल। 2 मिनट में ही हमको गोल देखने को मिल गया था। 2 मिनट में भाई, हाँ 2 मिनट में। इंग्लैंड का मैं अगर एक चीज़ आपको बता दूं, इंग्लैंड का जो मोटिव था इस मैच में कि सबसे पहले बात इटली का डिफेंस। ठीक है, दे हैव द वर्ल्ड्स बेस्ट डिफेंस, सीरियसली। ठीक है, सीरियसली अगर हम देखें इटली के प्लेयर्स, माल्दिनी थे, बहुत पहले की टीम के बारे में बात कर रहे। माल्दिनी था, बरेसी था, उसके बाद कैनवारो आया, किएलिनी इज स्टिल देयर। एंड इटली का डिफेंस भाई प्रॉपर डिफेंस, पूरा क्लीन डिफेंस खेलता है भाई। मतलब ऐसा फाउल, ऐसा कोई डिफेंसिव प्ले नहीं करेगा जिसके लिए उनको रेड कार्ड या मतलब पूरा क्लीन डिफेंस खेलता था। हमको पता है माल्दिनी कितना बड़ा डिफेंडर है एंड था भी, उसके साथ कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता। एंड इवन nowadays Chiellini and Bonucci are currently the best defender. Bonucci especially became the Euro's first oldest player to score a goal. I mean, being a defender to score a goal in European Championship final. Okay, Bonucci. Before and again, he is the second player to second player as a defender to win the man of the match in the final. Before that, Pepe of Portugal in 2016. I hope you remember that Portugal won the trophy 2016 Euro Championship, and sorry, and this year Bonucci got the man of the tournament. Man of the match. Player of the match trophy. Okay.
एंड दैट्स इट अबाउट द प्लेयर्स। तो भाई इंग्लैंड का जो मोटिव था, जो मैं बता रहा था कि भाई उनको एरियली तो बीट करना, मतलब इटली को बीट करना बहुत ही मुश्किल होगा, इसलिए वो लोग क्या कर रहे थे, विंग प्ले खेल रहे थे। आपको पता होगा कि लूक शॉ आप प्रीमियर लीग में एक इंजरी हुआ था, उसके बाद जब इंजरी के बाद जब रिटर्न किया था, उसका जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, आप अगर आप ईपीएल देखते हो तो भाई मैं ज़रूर कहूँगा लेफ्ट बैक ईपीएल में कोई अच्छा है तो भाई ल्यूक शॉ, और वो आप भी मेरे साथ सहमत हो, आई थिंक you also agree with me. But in this match, on the eve of his birthday, he gave the gift of one goal. He scored the goal in 2 minutes, just 2 minutes. भाई सिर्फ 2 मिनट में उन्होंने गोल कर दिया इंग्लैंड के लिए। एंड पर्टिकुलरली इंग्लैंड का जो मोटिव था, वो लोग विंग प्ले खेलेंगे, वैसे ही हम लोग को हमने देखा कि इंग्लैंड का हर वक्त क्रॉसेस डाल रहे थे विंग से, एंड दे आर कटिंग गेटिंग इनटू द बॉक्सेस। बट अगर इंग्लैंड लॉन्ग रेंज शॉट्स ज़्यादा लेते, मैं कहूँगा इंग्लैंड अगर लॉन्ग रेंज शॉट्स ज़्यादा लेते तो हो सकता है उनके पास ज़्यादा मौके मिलते। ऑल्दो विंग प्ले खेलने से उनके पास बहुत सारे चांसेस आए थे, लेकिन सिर्फ एक चांस उन्होंने कन्वर्ट कर पाए, एंड दैट इज़ दैट फर्स्ट इन 2 मिनट्स गोल। इट वाज अ आउटस्टैंडिंग गोल भाई। एंड वो क्रॉस, भाई क्या क्रॉस था, मतलब गजब क्रॉस था भाई, ट्रिपियर का क्रॉस भाई। ट्रिपियर ने बॉल मिलते ही क्रॉस कर दिया, एंड देयर वाज ल्यूक शॉ एंड मेसन माउंट हु वेर unmarked, literally unmarked. That's why मेसन माउंट अंदर चला गया थोड़ा, एंड लूक शॉ पूरा फ्री था भाई। लूक शॉ बॉल मिलते ही फर्स्ट टच, मतलब पहले बॉल थोड़ा ग्राउंड में गिरा, एंड इट वाज अ वॉली पैर में लगते ही डोनारुमा का मतलब सेव दे ही नहीं पाया, सेव मतलब उछलने से पहले ही बॉल नेट में चला गया भाई। मतलब मैं कहूँगा कि it was a really good goal. Secondly, let's come to Italy where हमको पता है इटली हमेशा, आप लोगों ने अगर इटली का हर मैचेस देखे होंगे, बिफोर दिस पर्टिकुलर इटली, अगर आप 2006 का भी देखे वर्ल्ड कप, एंड अप टू 2010 maybe up to 2010 or 6 up to 2006, let's just assume कि 2006 से पहले जितने भी मैचेस खेले गए हैं, इटली हमेशा डिफेंसिव खेल के काउंटर अटैक्स में जाके गोल करते थे। अगर आपने पुराना हिस्टोरिकल मैचेस देखे जहाँ पर रॉबर्टो बज्जियो था, जिस टाइम में माल्दिनी थे, जिस टाइम में टोनी था, एंड दिस टाइप ऑफ प्लेयर्स, आप अगर इटली का प्ले स्टाइल अगर आपको पता है, वो लोग डिफेंसिव खेल के काउंटर अटैक में जाके गोल करते थे। लेकिन 2018 वर्ल्ड कप इटली क्वालिफाई नहीं कर पाया था। जो मैनेजर था उसको हटा दिया गया और लेके आए हैं रॉबर्टो मांसिनी खुद भी बहुत बड़े प्लेयर थे। रॉबर्टो मांसिनी ने कभी भी कोई इंटरनेशनल ट्रॉफी नहीं जीता है, ठीक है, मतलब आई थिंक यूरोप में सेमीफाइनल्स तक गए हैं या क्वार्टर फाइनल्स तक गए थे, एंड वर्ल्ड कप में भी फाइनल्स में हार गए हैं ऐसी। एंड ही हैज़ ऑल्सो हिज ड्रीम टू विन समथिंग फॉर हिज कंट्री, एंड दिस टाइम ही डिड। रॉबर्टो मांसिनी को कोच में लाया गया आफ्टर 2018 वर्ल्ड कप, मतलब उन्होंने तो वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो मांसिनी को टीम में लाया गया, एंड मांसिनी जस्ट फुल्ली ट्रांसफॉर्म दिस इटली टीम। The Azzurri is changed, guys. Azzurri doesn't play defensive nowadays. उन्होंने भी पोजीशन फुटबॉल खेलना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अजूरी भाई, मतलब इटली जस्ट स्टार्टेड टू प्ले अ पोजीशन गेम लाइक स्पेन। ऑल्दो हमने देखा कि मतलब स्पेन और इटली में क्या अंतर है, मैं ये आपको बताता हूँ कि इटली जो है ना, वो
टचेस लेते हैं, लेकिन एक जगह पे टचेस लेते हैं तो मतलब लेट्स सी हियर इज़ अ प्लेयर एंड देयर इज़ अ प्लेयर, ओके, ही गिव्स द प्लेयर टू दिस बॉल, मतलब ये प्लेयर जो है इस प्लेयर को बॉल देता है, लेकिन यहाँ पर जो तीसरा प्लेयर होगा वो रन बनाता है, तो ये प्लेयर इसको भी दे सकता है और तीसरे प्लेयर को जो रन बना रहा है उसको भी दे सकता है। लेकिन स्पेन में क्या होता है, स्पेन आपको पता होगा कि टिकी टका फुटबॉल खेलते हैं, तो हर एक प्लेयर मतलब टच लेके लेके बहुत सारे टच खेलते हैं, लेकिन इटली टच के साथ वो लोग अटैक में भी जाते हैं, वो एक जगह पर टच नहीं खेलते, जो बहुत तुरंत टच खेलते हैं एंड बहुत ज़्यादा पोजीशन रख के डायरेक्ट मतलब फास्ट अटैक बिल्ड करके स्ट्राइक पे जाते हैं। लेकिन स्पेन क्या है, वो लोग बहुत सारे पोजीशन खेल के रखते हैं, बहुत सारे टचेस खेल के धीरे धीरे उठते हैं, मतलब स्पेसेस क्रिएट होंगे तब। लेकिन इटली वो नहीं करता। इटली का जो न्यू प्ले स्टाइल है, वो लोग खेल खेल के मतलब डायरेक्ट अटैक में जाते हैं। अगर इस इटली को मतलब इटली का ये फॉर्मेशन जो है, ये प्ले स्टाइल इटली को बहुत ही काम में आ रहा है, क्योंकि इटली अभी 33 मैचेस अनडिफीटेड है। इफ़ यू डोंट नो इटली आर अनडिफीटेड, आई डोंट नो द प्रॉपर डेट, बट दे आर अनडिफीटेड 33 मैचेस, they are running man, oh my god, Italy man. Although my second team is Italy also, but I love, you can see that it's Portugal man, Cristiano Ronaldo, no one else Cristiano, but everyone has a second team. I supported Italy because you know my family is a football family. My uncle means what to say, my father's brother, he will be my uncle, right? I don't know, sorry, niece, yeah niece कहते, क्या कहते हैं भाई, काका कहते हैं ना, काका, हाँ वही होता है, बंगाली में हम लोग काका बुलाते हैं। उतना रिलेशनशिप के बारे में मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन मेरा जो काका है वो कोलकाता में फर्स्ट डिवीज़न फुटबॉल खेलता था ड्यू टू सम ऑफ हिज इंजरी, मतलब बैक में बहुत एकदम मतलब कैरियर एंडिंग इंजरी हुआ था, जिसके वजह से उन्होंने फुटबॉल खेलना छोड़ना पड़ा उनको, वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। मेरा पापा भी बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते थे एंड मतलब मेरा जो भैया है वो भी कॉलेज में पढ़ते पढ़ते फुटबॉल खेलता था, बहुत सारे स्टेट डिवीज़न फुटबॉल खेलते थे, बहुत सारे ट्रॉफी भी जीते हैं सब ने। तो मतलब पूरा फैमिली फुटबॉल फैमिली है भाई। मेरा जो उसको क्या कहते हैं, ग्रैंडपा, मेरा जो ग्रैंडपा है वो ब्राज़ील के सपोर्टर है, मेरा काका एंड मेरा फादर इटली का सपोर्टर है, मैं भाई पोर्तुगल का हूँ, मेरा मम्मी जर्मनी का है भाई। मतलब एकदम ब्लेंडेड भाई, एकदम ब्लेंडेड भाई, पूरा ब्लेंड करके सब के सब फैमिलीज भाई, मतलब सब जो क्लब्स कंट्रीज एंड दैट्स ऑल ब्लेंडेड एंड वी आर जस्ट ए फुटबॉल फैमिली। वी लव फुटबॉल, not a particular player also, we love every players because football is a team game. We know the emotions, we know how they play, how they give, how they serve for their country, for their clubs, anything. So फिर से अपने मेन टॉपिक में आ जाते हैं, इटली वर्सेस इंग्लैंड में। तो 2 मिनट में गोल करते ही इटली फिर से मतलब इटली को प्रेशर रखा गया, मतलब इटली बहुत प्रेशर में था क्योंकि इंग्लैंड तब से बहुत ही प्रेस कर रहा था एंड लेकिन इटली बहुत अच्छा खेल रहा था, लेकिन फिर भी इटली ही ज़्यादा अच्छा खेल रहा था। ऑल्दो दे आर नॉट गेटिंग दैट पासेस, मतलब वो पासेस उनको नहीं मिल रहे थे जिससे वो गोल की तरफ जाए, मतलब वो थ्रू पासेस नहीं आ रहे थे। एक तो थ्रू पास आए लेकिन इंग्लैंड का डिफेंस को मैं कांग्रेस करना चाहता हूँ, बहुत ही अच्छा डिफेंस किए हैं उन्होंने। लेकिन भाई किएसा भाई, 1 नंबर का प्लेयर फेडेरिको किएसा भाई, माई हैट्स ऑफ टू यू किएसा भाई। ये जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो दिया गया है डोनारुमा को, हाँ वो डिज़र्व करता है, लेकिन मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा फेडेरिको किएसा को वो डिज़र्विंग था। मतलब फेडेरिको किएसा को ही ये मिलना चाहिए था, क्योंकि उसका जो परफॉर्मेंस, उसका जो कंट्रीब्यूशन, मतलब
उसके जैसा इटली टीम में कोई नहीं खेला। मतलब एक अकेला बंदा, उसका स्पीड देखो, उसका एजिलिटी देखो, उसका हार्ड वर्क देखो भाई, प्लेयर को बीट करके कितना अच्छा बॉक्स में जा रहे थे। मतलब गजब भाई गजब, मतलब अनस्टॉपेबल। ही इज लाइक ही वाज प्लेइंग लाइक मेसी, हिज स्किल्स दोज वर लाइक लिटरली लाइक मेसी। सो लेकिन इसके चलते चलते हमने देखा कि किएसा एक बॉक्स में गया एंड उसने एक शॉट लिया, लेकिन जस्ट दिस मच, आई थिंक इट विल बी सम अराउंड 4 to no 15 inches like that, 15 inches something like that, yeah। बॉल सिर्फ 15 इंचेस से बाहर जाके लग गया, मतलब बाहर से 15 इंचेस दूर था बॉल और उधर से चला गया। भाई आप सोच रहे हो 15 इंचेस कितना कम होता है। उसके बाद फिर से सेकेंड हाफ में एक और मौका मिला एंड वो भी पिकफोर्ड ने सेव कर दिया था। वो गोल होते होते बच गया इंग्लैंड, भाई बच गया। ऐसे ही चलते 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 भाई 61 मिनट में उनको एक कॉर्नर मिल गया इटली को। कॉर्नर से भाई सब ने मिस किया, लेकिन मार्को वेराती ने एक ऐसा हेडर लिया, वो मतलब पिकफोर्ड ने सेव, मतलब उतना अच्छे से सेव नहीं कर पाया, उसका इस जगह से सेव हो मतलब लग के पोस्ट में जाके फिर से वापस आ ही रहा था, लेकिन लियोनार्डो बोनुची ने उसको गोल में कन्वर्ट कर दिया भाई। इट जस्ट नेटेड इनटू द बॉल। भाई बोनुची भाई वो ऐसे करके सेलिब्रेशन करते हैं ना भाई, गजब भाई। अरे भाई बोनुची, मतलब किएलिनी और बोनुची का जोड़ी भाई एकदम, मतलब सही में गजब जोड़ी है भाई, गजब, मतलब बहुत ही अच्छा है। एंड दैट मोमेंट एवरी इटालियन फैंस वर लाइक इट इज कमिंग टू रोम, नॉट कमिंग टू होम मैन, द मैच इज ओवर। सबको यही लगा था कि इटली कमबैक करेगा, लगा था कि और गोल खाएगा। हो सकता था कि 2 मिनट में जो वो गोल नहीं पड़ा, और अगर इटली ने पहला गोल कर दिया होता तो इंग्लैंड की वहीं पर ही ख़त्म हो जाता मैच, और गोल खाते इंग्लैंड। लेकिन वो जो 2 मिनट्स में गोल कर दिए इंग्लैंड ने, वो अनफॉर्चुनेट गोल, अनप्रेडिक्टेबल गोल, ऑल्दो इट वाज अनबिलीवेबल गोल, वो गोल करके इटली को प्रेशराइज कर रहे थे, लेकिन फिर भी इटली अच्छे से डिफेंसिव खेल के उनको एब्जॉर्ब कर रहे थे वो सारी अटैक। एंड जैसे ही उनको मौका मिल रहा था वो तुरंत अटैक काउंटर में जा रहे थे, स्ट्राइक बॉल टचेस खेल रहे थे, पोजीशन रख के जा रहे थे। एंड वैसे ही करके उनको कॉर्नर मिल गया एक, एंड उससे गोल आ गया 62 मिनट में, एंड वहीं से मैच घूम गया। इटली जा रहा था खेलने, बहुत प्रेशर कर रहा था, लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा था। किएसा को एक बहुत ही ज़्यादा चोट लग गया, जिसके लिए उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ा। इमोबिले भी लास्ट 2 मैचेस उतना अच्छा नहीं दिख रहा था, ऑफसाइड कर रहा था ज़्यादा। उसके इमोबिले के जगह बेराटी को लाया गया, किएसा के जगह बर्नार्डेस्की। आई थिंक किएसा के जगह बर्नार्डेस्की को लाया गया, ये अच्छा सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि किएसा को चोट लग गया था। अगर उसको खिलाया गया तो उस वाइटल मतलब गंभीर इंजरी हो सकता था, तो इसीलिए बर्नार्डेस्की को लाया गया। बर्नार्डेस्की भी बहुत ही अच्छा प्लेयर है, उसके पास भी बहुत सारे स्किल्स है। एंड लाइक दैट इटली फिर से देखा गया तो एक्स्ट्रा टाइम में चला गया गेम, 1-1 ड्रॉ हो गया। 90 मिनट्स के आफ्टर गेम जो हुआ था ना, 1-1 ड्रॉ हो गया, एंड द मैच जस्ट मूव टू द एक्स्ट्रा टाइम में देखा गया तो इटली फिर से मतलब खेल रहा था जैसे मतलब प्रेसिंग फुटबॉल खेल रहे थे, लेकिन फिर भी सेकेंड एक्स्ट्रा टाइम में, मतलब सेकेंड हाफ ऑफ द सेकेंड एक्स्ट्रा टाइम, मतलब फर्स्ट एक्स्ट्रा टाइम जो था एक फुल मतलब 120 मिनट्स टोटल होता है मैच, सॉरी नॉट 120 मिनट्स, आई एम जस्ट टॉकिंग शिट। द फर्स्ट अप टू 105 मिनट्स जो एक्स्ट्रा टाइम होता है, उसमें उतना कुछ खास मैचेस कुछ देखने नहीं मिला। उसके बाद सेकेंड हाफ में एक्स्ट्रा टाइम के लिए वहाँ से इंग्लैंड ने फिर से अटैक करना शुरू कर दिया भाई, अटैक पे अटैक, मतलब कितना डिफेंस करेगा भाई, एक चांस तो मिल ही गया था, मतलब
डोनारुमा अगर नहीं बचा तो भाई वो गोल हो जाता, मतलब उसी के वजह से, मतलब बोनुची का जो डिफेंस लाइन भाई, किएलिनी, बोनुची एंड डोनारुमा भाई बहुत ही अच्छा खेला, उनको हेड्स ऑफ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड उसके वजह से फिर से एक्स्ट्रा टाइम के बाद भी 1-1 ड्रॉ हुआ एंड द मैच वेंट टू पेनल्टी। मेरा पेनल्टी में लग रहा था कि मैच अगर पेनल्टी में चला जाए भाई तो इटली हार जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड के पास बहुत ही मतलब अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं जो पेनल्टी ले सकते हैं, इटली से ज़्यादा अच्छे प्लेयर्स हैं इसीलिए। लेकिन मैं गलत था, पता नहीं क्या हुआ। ऑल्दो फर्स्ट इटली ने ही किएलिनी ने टॉस जीता एंड दे वर द फर्स्ट टू टेक द शॉट। फर्स्ट बेरार्दी आया, बेरार्दी ने एक पेनल्टी कन्वर्ट कर दिया गोल में, पिकफोर्ड में सेव नहीं दे पाया। उसके बाद केन आया वहाँ से, केन ने भी अच्छा शॉट मारा। उसके बाद आया बेलोती, एक ही प्लेयर था जिस पे ऊपर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं था, क्योंकि पूरा सीज़न भाई मतलब ही इज़ अ गुड प्लेयर, बट आई डोंट नो क्यों उसको क्यों लाया जाता है, क्योंकि वो सिर्फ पूरा फील्ड में घूमता रहता है, वो सिर्फ मतलब बॉल लेके जाता है, कुछ टचेस ऐसे घूमता फिरता है, उसको फाउल करता है, इटली फाउल गेन करता है। आई थिंक उसी के वजह से उसको फील्ड में उतारा जाता है। कोई बात उसके सिवा कुछ काम का नहीं है वो अभी, आई डोंट नो। एंड वही हुआ, उसने मिस कर दिया, सेव दे दिया पिकफोर्ड ने। उसके बाद मैगवायर आया इंग्लैंड की तरफ से, भाई बहुत अच्छा शॉट लिया, एकदम राइट मोस्ट टॉप कॉर्नर में मारा, एकदम कैमरा ही उड़ गया पूरा। जो नेट के पीछे कैमरा लगा हुआ होता है वो बिल्कुल मतलब डिस्कनेक्ट हो गया, इतना जोर से शॉट्स मारा था उसने, तो अच्छा ही हुआ। एंड उसके बाद बर्नार्डेस्की आया, एकदम मिडिल में मारा भाई, धीरे से, अच्छा सोच था, दिमाग, 2000 IQ लगा के शॉट मारा, 2000 IQ। एंड उसके बाद फिर से आया कौन रैशफोर्ड, सैंचो, साका। रैशफोर्ड को देख के लग रहा था कभी पेनल्टी वैसे उतना मिस नहीं करता है वो, लेकिन मेरे पापा ने बोला चल आज मिस करेगा, रैशफोर्ड मिस करेगा। I was like, I don't think so. I was thinking that I don't think so that he will miss it. I don't know. But when he took the shot, I was like, man, he literally missed it. The ball just hit the post. बॉल जाके पोस्ट में लगा सीधे। उसके बाद आया जॉर्जिनो, जो स्पेन के अगेंस्ट लास्ट गोल करके जिताया था। ऑल वी नो दैट लिटिल जंप बिफोर टेकिंग द शॉट, दैट जंप एंड देन शॉट, वही आज भी हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गोलकीपर ने पकड़ते पोस्ट में जाके फिर से उसके हाथ में आ गया एंड इट वॉज सेव्ड। अभी तो लग रहा था कि ख़त्म, और आज नहीं होगा, मैच आज गया। एंड उसके बाद सैंचो आया, लगा कि नहीं आज सच में आज इटली हार गया, इतना दूर आके भी इटली हार जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा था। एंड जो इंग्लैंड टीम चीटिंग ही बोल सकते हैं, चीटिंग करके फाइनल में आ गए, गोलकीपर के आँख में लेज़र मार के, वो जीत जाएंगे ऐसा फील आ रहा था मुझे। लेकिन सैंचो शॉट लेते ही डोनारुमा ने सेव कर दिया। हाँ, सेव कर दिया मैं, डोनारुमा ने आउटस्टैंडिंग सेव दिया, आउटस्टैंडिंग मैन, जस्ट आउटस्टैंडिंग। दैट सेव लिटरली आउटक्लास्ड इंग्लैंड। उसके बाद आया बोनुची, भाई बोनुची ने फिर से गोल कर दिया, पेनल्टी शूटआउट पे गोल कर दिया। एंड द लास्ट वन एंड नॉट द लीस्ट वन, बुकायो साका,
19 साल का है बंदा, उसने अपने ब्रेवरी, जो उसका ब्रेवरी है उसको देखकर पूरा फुटबॉल वर्ल्ड, पूरा इंग्लैंड सपोर्टर्स, इटली सपोर्टर्स आर ऑल सपोर्टिंग हिम, बिकॉज उसने कहा था भाई मैं लूँगा। उसका जो वो मतलब उसने ये कहा कि मैं लूँगा, मैं कर सकता हूँ, यही उसको दिखा था कि हाँ तुम में दम है, तुम कर पाओगे, हम सबको ट्राई करना चाहते हैं। लेकिन साका 19 साल का लड़का है, उतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी उसने कहा, बट अनफॉर्चुनेटली डोनारुमा ने फिर से सेव कर दिया साका को, बेचारा रो पड़ा वहीं पर, एंड इटली वॉन द यूरो। जॉर्जिनो जो इसने मिस कर दिया था, उसको लगा था कि इटली हार जाएगा। ही वॉज इन टीयर्स आफ्टर विनिंग द यूरो, मैन, यू कांट बिलीव इट, that feeling, that moment, and I'm just feeling goosebumps now. I don't know you can see or not, but just wait. See the hairs, I'm just feeling goosebumps now by saying that. It's really a very good moment for me and for my I never saw my father that much happy, because he was very tensed that time, very tensed. I should have recorded that reaction, man. I should have recorded that part, that how my father was doing that time, man. It was awesome. But anyways, those who struggles, they get the success, and Italy just did that. They are not like England, who cheated in the match and just went into the final, and they thought they will win the final and the trophy will come to home. But no, it went to Rome. I am coming to Rome, trophy said. Don't worry. Just like that. So that's it guys. I hope you have liked my video. If you have अच्छा लगा, मतलब वीडियो अच्छा लगा, तो ये जो थम्स अप वाला बटन है उसको दबा के ब्लू कर दो, ब्लू, इसको ऐसे दबा के ना ब्लू कर दो, वहाँ पर नीचे है। और एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, वहाँ पर सब्सक्राइब लिखा हुआ आता है ना राइट साइड में, उसको दबा दो, दबा के भाई ऑल कर दो नोटिफिकेशन आने के लिए, जो भी फर्दर वीडियो में लाता हूँ। उसके बाद शेयर करो, शेयर क्यों नहीं करते भाई, सबको बताओ मैं हूँ संजू, मैं ऐसा वीडियो लाता हूँ, दैट्स इट। तो भाई देखते हैं आज BGMI का स्ट्रीम कर पाते हैं या नहीं। अगर कर पाता है तो देखना ज़रूर, अगर नहीं कर पाते तो मैं आपको टाइम बता दूँ। इस वीक में मैं 3:30 to 5:30 और 4:30 to 5:30 तक स्ट्रीम करूँगा। ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि फ़ोन मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, इसलिए। सो दैट्स वॉज द वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे एट होम, बाय।